नमस्कार। किडनी की बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और आए दिन हम सुनते हैं कि किसी न किसी को किडनी फेलियर हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किडनी के रक्षा के बारे में चर्चा करें। एक आम आदमी क्या करे कि उसकी किडनी सुरक्षित रहे, वह बीमार ना हो। इसके लिए हर स्टेज पे प्रयास करने की ज़रूरत है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों से। अगर बच्चों को यूरिन का इन्फेक्शन हो गया या बच्चों में पेशाब के रास्ते में कोई तकलीफ़ है या पेशाब करने में रुकावट हो रही है, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और यूरिन इन्फेक्शन अगर हुआ तो यह सामान्य बात है। अगर औरतों में यूरिन इन्फेक्शन हो तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं रहती। लेकिन अगर 5 साल के लड़की में यूरिन इन्फेक्शन हुआ, अगर 6 साल के लड़के में हो गया, तो हो न हो यह सूचक है कि कहीं किडनी के बनावट में दोष तो नहीं है। तो ऐसे मरीजों में अल्ट्रासाउंड करके या न्यूक्लियर स्कैन करके किडनी की जानकारी हासिल करते हैं। और अगर किडनी के वाल्व में प्रॉब्लम होता है, जिसे वेसाइकोयूरेटिक रिफ्लक्स बोलते हैं, तो उसके लिए कीमोप्रोफिलैक्सिस या लंबे टाइम तक दवाइयाँ देते हैं। और जितना ही इन्फेक्शन से बचाव करेंगे, किडनी की सेहत बनी रहेगी। और हाँ, ये ना समझें कि बच्चों को हाई बीपी नहीं होता। बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, खास तौर पे तब जब किडनी के आकार प्रकार में बनावट का दोष हो। तो ऐसे की सिचुएशन में हम लोग बच्चों में भी बीपी नापते हैं और उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। अगर यूरेथ्रा में वाल्व है या पेशाब के रास्ते में रुकावट है या लड़के को तकलीफ हो रही है, तो उस वाल्व को अगर रिपेयर कर दें सर्जिकली, तो किडनी में रुकावट नहीं होगी और वह किडनी फेल होने से सुरक्षित हो जाएगी। थोड़ा और आगे बढ़ें तो प्रेगनेंसी के दरमियान भी किडनी की बीमारियां उजागर होती हैं, खास तौर पे तब अगर कोई पुरानी बीमारी छिपी हुई हो। फीमेल्स में एक लूपस नाम की भी बीमारी होती है जो फ्लेयर अप हो जाती है। तो अगर प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ रहा हो या पैरों में सूजन ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा हो या यूरिन में प्रोटीन लॉस ज़्यादा आ रहा हो, तो किडनी के बारे में सोचना चाहिए और उनका उचित समय पे निदान करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा और आगे आए तो किसी भी उम्र में अगर किडनी की प्रॉब्लम हुई तो याद रखें, किडनी की बीमारी अगर शुरुआती 1-2 महीने में पकड़ में आ जाए तो वह बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है। और किडनी के बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हैं? पेशाब में प्रोटीन का आना, यूरिन में आरबीसी का आना और यूरिया क्रिएटिनिन का थोड़ा सा बढ़ जाना। अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल साइज किडनी होना। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसे सिचुएशन में रेडियोलॉजिस्ट यह लिखकर छोड़ देते हैं कि अर्ली किडनी डिजीज या किडनी नॉर्मल साइज विथ इंक्रीज इकोजेनेसिटी। ये सब शब्द अगर आपको देखने को मिले, इसका मतलब किडनी में प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई है। और इस अर्ली स्टेज को अगर आप संभाल पाएँ, उस वक्त अगर नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह लेके उचित दवा ले लें, तो यह ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्योर हो जाता है और किडनी फेलियर से वापस आ जाती है या किडनी फेल होने से बच जाती है। दिक्कत तब होती है कि इन चीज़ों को अगर हम नज़रअंदाज कर दें। देखिए, पेशाब में अगर प्रोटीन है, आरबीसी है, तो ये संभव है कि मरीज़ को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो रहा हो। तो बहुत लोग भ्रमित होते हैं कि मेरी तो रिपोर्ट ख़राब है, रिपोर्ट गलत होगी, मुझे तो तकलीफ़ ही नहीं है। तो ये सब एटीट्यूड के कारण किडनी फेल हो जाती है। अगर किडनी की बीमारी हो गई और किडनी कमज़ोर भी हो गई हो, तो नेफ्रोलॉजिस्ट के संरक्षण में इस किडनी को लंबे टाइम तक चलाया जा सकता है। बहुत बार हम पैनिक करते हैं, सोचते हैं कि नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो तो डायलिसिस बोल देगा और यह दूरी हमारे लिए काल बन जाती है। तो किडनी की प्रॉब्लम अगर हो गई और बीमारी क्रोनिक भी हो, तो उस किडनी के लाइफ को बढ़ाने में आपको नेफ्रोलॉजिस्ट मदद करेगा। इसके अलावा कुछ लोग
जैसे डायबिटीज़ के मरीज और ब्लड प्रेशर के मरीज, गठिया के मरीज, इन लोगों को किडनी खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। हम लोग सभी जानते हैं कि 1/3 लोगों को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ में 1/3 लोगों को किडनी फेल होने की संभावना होती है। तो अगर डायबिटीज़ का मरीज शुरुआत में ही यूरिन फॉर मैक्रो एल्बुमिन टेस्ट करा लेगा, तो ऐसे लोग जिनके यूरिन में एल्बुमिन आना शुरू हो जाता है, उनके किडनी के खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे डायबिटीज़ के मरीज अगर उचित समय पे ही नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जा कर के ट्रीटमेंट इनिशिएट करते हैं, तो उनकी भी किडनी सुरक्षित रह सकती है, सालों साल तक साथ दे सकती है। और यही बात बीपी पे लागू होता है। बीपी अगर हुआ तो किडनी का चेकअप जरूर कराएं, खास तौर पे तब अगर बीपी नियंत्रित नहीं हो रहा हो, ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही हो या बीपी बहुत कम उम्र में शुरू हो गया हो। तो शुगर बीपी दोनों में बहुत बार वैल्यूज हाई होते हैं लेकिन लक्षण नहीं होता। तो इस भुलावे में ना रहें कि मेरे को तो कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर ये फिगर हाई है तो उसको कंट्रोल करें, इससे किडनी सुरक्षित रहेगी। उसी तरह गठिया के मरीज या कोई भी क्रोनिक बीमारी के मरीज अपने आप को किडनी की चेकअप करा करके सही समय पे इलाज कराएं। सही समय पे इलाज कराना ही किडनी के सुरक्षा का मूल मंत्र है। इतना ही नहीं, आज के टाइम में बहुत लोगों को बहुत गलत आदतें लग गई हैं, जिसमें एक आदत है जिमिंग की। देखिए, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, खास तौर पे हेल्दी एक्सरसाइज, लेकिन एक बॉडी शेप देने में, एक शरीर को खास आकार प्रकार देने में जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं और कुछ एक खास टाइप का एक्सरसाइज करने लगे हैं, वह किडनी के लिए हानिकारक है। ओल्ड एज में अगर पेशाब में रुकावट हो रही हो, प्रोस्टेट की समस्या हो, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, तो लोग इसे बुढ़ापे की निशानी ना माने, इन चीज़ों को भी कंट्रोल करें तो किडनी सुरक्षित रहेगी। तो ये थे कुछ टिप्स कि आप अपनी किडनी की रक्षा कैसे कर सकते हैं। छोटे मोटे तत्व हैं। हाँ, अपने आप को फिट रखें, एक्सरसाइज करें, योग करें, अपने आप को नीम हकीमी से बचाएं। ओवर द काउंटर मेडिसिन, चाहे वो एलोपैथी की एंटीबायोटिक और दर्द की गोलियां हो या बिना अच्छे आयुर्वेदाचार से पूछा हुआ दुकान से खरीदा हुआ चूरन ही क्यों ना हो, ये ओवर द काउंटर नॉन प्रिस्क्राइब मेडिसिन भी आपके किडनी को हानि पहुंचाती हैं। तो सजग रहें और अपनी किडनी की रक्षा करें। धन्यवाद।